अयं निजः परो वेति अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश कुमार प्रजापति और फलक आज के इस अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जन जन तक डिजिटल शिक्षा को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 में स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उसी के अंतर्गत एक विशेष पाठ्यक्रम जिसका सृजन जिसका विकास मूल रूप से हिंदी भाषा में किया गया है और एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसके माध्यम से आप भाषा के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी आप कुशलता हासिल कर सकते हैं। 15 सप्ताह का कार्यक्रम है। अभी 3 सत्र इसके पूरे हो चुके हैं। चौथे सत्र की शुरुआत नवंबर माह से हो जाएगी। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। इसी के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक बुधवार को शाम राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं और आप सभी भली भांति अवगत हैं कि अभी तक 46 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और इसी के समानांतर श्रेणी में हम लोग 2 अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं, जिस पर व्याख्यान जिन श्रृंखलाओं में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, हम सभी के लिए परम आदरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय सर हमसे जुड़े हैं। सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मार्गदर्शन में हम इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आज की संचालिका महोदया डॉक्टर सुधा महोदय जुड़ी हुई हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें और इसके लिए मैं एक छोटा सा परिचय मैं सुधा मैम का आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। चूंकि सुधा मैम काफी दिनों से, कई महीनों से हमारे पटल पर काफी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करती हैं, महोदया जुड़ती रहती हैं। आज पहली बार महोदया संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर सुधा मौर्य, आप सहायक आचार्य हैं, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के संचालन की आप भूमिका निभाएं। हार्दिक स्वागत है मैम। धन्यवाद सर। इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। यह जो कार्यक्रम है यह एक ऐसी शब्द यात्रा है जो इस विश्वविद्यालय पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा और विश्व ज्ञानपीठ प्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है और यह शब्द यात्रा मनीषी विद्वान आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल के बृहद अनुभवों से अपलावित है। आचार्य जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसमें ज्ञान गंगा सतत प्रवाहमान है। यह विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं और पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश की ऊर्जावान विभूति हैं। इन्होंने कई पदों पर अपनी गरिमा से सुशोभित किया है उन पदों को और हिंदी भाषा के योगदान में अतुलनीय सेवा प्रदान की है। इनकी विशेषज्ञता भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, कोश विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, व्याकरण आदि में स्तुलनीय है और ये इन्होंने भोपाल से प्रकाशित साक्षात्कार एवं इलाहाबाद से प्रकाशित हिंदी अनुशीलन का संपादन कार्य भी वहन किया है। इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण, अध्यापन अनुभव, शोध निर्देशक, प्रशासनिक अनुभव और अन्य निकायों में सदस्य के रूप में और अपने 45 मौलिक शोध ग्रंथ प्रकाशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन्होंने विदेश यात्राओं जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, थाईलैंड, फिजी आदि द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी बहुत बहुमुखी योगदान दिया है। आचार्य जी का परिचय वैसे तो बहुत बृहद है, पर नवागत श्रोताओं के लिए मैं संक्षिप्त परिचय से आचार्य जी को सादर नमन करती हूँ। देखा जाए तो आचार्य जी का नाम आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल है। त्रिभुवन यानी तीनों लोक, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सम्मिलित है। यदि हम आचार्य जी को जीवन के सृजक स्वामी ब्रह्मा, पृथ्वी के पोषक कर्ता स्वामी विष्णु और संहार कर्ता स्वामी शंकर के समान माने तो वह इन तीनों लोकों के स्वामी शिव या ब्रह्मा की भूमिका में हमें दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है
तो आचार्य जी इस ब्रह्म के रूप में शब्द की ब्रह्म यात्रा को आलोकित कर रहे हैं और इस शब्द ब्रह्म की समिधा में हर किसी जन का प्रदेय अत्यंत आवश्यक है और यह आभासी मंच इस भूमिका में अपनी अविस्मरणीय सेवाओं द्वारा राजभाषा हिंदी और भारत की शब्द परंपरा को अत्यंत ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, जिसके लिए मैं इस मंच का और आचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आचार्य जी को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ। सादर आपका आमंत्रण है सर, आप अपना व्याख्यान प्रारंभ कीजिए और हमें अपने ज्ञानवर्धक ज्ञान से प्रस्तुत करके हमें एक ऊर्जा प्रदान कीजिए। महोदय, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुधा जी। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसि प्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पांडिचेरी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी और इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा व्याख्यान मालाओं के द्वारा जो देश को विद्या की ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे भाई बाबू जयशंकर जी, कार्यक्रम के संयोजक अत्यंत उत्साही और संयोजन में निपुण भाई उमेश जी, देश विदेश से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी बंधुगण, सांद्रा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही सुधा जी, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। यह शब्द यात्रा की जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसका यह तीसरा व्याख्यान है। शायद चौथा व्याख्यान है उमेश जी। और इसके पहले हम लोग सनातन पर चर्चा कर रहे हैं। यह सनातन 2 है, मतलब सनातन 2, सनातन शब्द का दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हम लोगों ने प्रयास किया था कि सनातन क्या है, क्या इसकी परंपरा रही है और उसमें किन किन भारतीय चिंतकों ने, विद्वानों ने, वेदविदों ने, उपनिषदकारों ने, पुराणकारों ने इसके संदर्भ से क्या कहा, इस पर चर्चा हुई थी। आज इसकी दूसरी श्रृंखला है और इस दूसरी श्रृंखला में इसके स्वरूप के तय हो जाने के बाद, बस चर्चा हो जाने के बाद, तय तो करने की सामर्थ्य तो केवल भगवान शंकर में है, वही वाणी के अधिष्ठाता हैं और उन्हीं सब का हम लोग प्रारंभ में स्मरण भी करते हैं। मगर आज जो दूसरी श्रृंखला है सनातन की, इसमें सनातन धर्म के 4 मूल सिद्धांतों की बात करना चाहूंगा। स्वरूप,
निश्चित हो जाने के बाद अब हम सिद्धांतों पर संवाद करेंगे। हम सभी का विश्वास है, हम सभी का माने जो वेदों में विश्वास करते हैं, विश्वास है कि ईश्वर की सर्वोच्चता, सर्वशक्तिमान परमात्मा में संपूर्ण विश्वास। जब मैं संपूर्ण विश्वास कर रहा हूं तो मनसा वाचा कर्मणा, और वैसा ही विश्वास जैसा गोस्वामी जी ने कहा है कि डिगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी ही वचन सती मन जैसे, न डिगने वाला सब विश्वास। तो संपूर्ण विश्वास है, न डिगने वाला विश्वास। सामान्यतः प्राणी की एकता, जीव मात्र को एक दृष्टि से देखना, विशेष रूप में मानव एकता, शाश्वत परिवर्तन के नियम, जो प्राकृतिक नियम है, जो बाधित नहीं होते, जिनमें निरंतरता है, आनपूर्वी भाव है। आनपूर्वी भाव से तात्पर्य है कि वे क्रमशः चलते रहते हैं, ये काल का स्वभाव है। तो शाश्वत परिवर्तन के नियम के प्रति कटिबद्धता और सर्वोच्च मानवीय मूल्य के रूप में अहिंसा की स्वीकारोक्ति, यह जो भाव है, यह महाभाव है सनातन का। और आज इस महाभाव की संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए आवश्यकता है अहिंसा की स्वीकारोक्ति। इस प्रकार से ये चार वे प्रमुख मूल सिद्धांत हैं। सनातन धर्म के व्याख्याता और उसके पोषक वैदिक ऋषि, जो हमारे जीवन मार्ग के निर्देशक और मार्गदर्शक, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूत्र में ही इन चारों मूल सिद्धांतों का संकेत कर दिया था। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो पहले बताते हैं कि आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चार मूल सिद्धांतों की बात करेंगे, वैसे ही प्रारंभ में ही वेदों में इसकी चर्चा कर दी गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में, जैसा कि मैंने कहा, कि इसका संकेत है, और वहां शब्द है अग्निमीणे। ये जो अग्निमीणे शब्द है, यह तेज, प्रकाश, आदि गुणों की पराकाष्ठा, स्वयं प्रकाशवान और समस्त प्रकाशों का के मूल स्रोत, प्रकाशकर्ता और कारण परमात्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को संबोधित है। कौन सा शब्द? अग्निमीणे। इतनी व्याप्ति है इस शब्द की। गोस्वामी जी ने कहा कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। तो जो प्रकाशक है, जिससे जगत प्रकाश से है, उसकी जो उपाधियां हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो गुण हैं, वे सब के सब
एकीकृत रूप में आत्मसातीकरण के रूप में इस अग्नि वीणे शब्द में गर्भित है, निहित है, समाहित है। ईश्वर या परमेश्वर सर्वोच्च है, वह पारलौकिक शक्ति है। वे ही दृश्य अदृश्य जगत के सृष्टा है, संचालक, शासक है। वे ही व्यवस्थापक तथा नियंत्रक हैं। ईश्वर अंतिम एवं पूर्ण नियंता है, इसीलिए उसको परमेश्वर कहा गया। ईशावास्योपनिषद का स्मरण इस संदर्भ में हो रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्यचित् ध्वनम्। संस्कृत भाषा की इसमें ईशावास्य, ईश धातु है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना। पर वरंज प्रत्यय लगने से इस शब्द अर्थात ईश्वर की उत्पत्ति हुई है। मूलतः इसका प्रयोग नियंता के रूप में है, जिस नियंता की बात अग्नि वीणे शब्द के माध्यम से अभी की गई थी। तो वैदिक दृष्टिकोण से वेदों में उल्लेख के अनुसार मनुष्य अर्थात स्त्री पुरुष, क्योंकि सारा संसार का जो प्रपंच, जो जगत है, वह इन दोनों के माध्यम से ही चलता है। तत्तद्वयं स पुरुषः प्रकृति द्वितीया। सांख्य में कपिल कहते हैं तत्तद्वयम, दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तत्तद्वयं स पुरुषः प्रकृति द्वितीया धत्ते गुणान सर्व जगत चलांसी। पूरा जगत इन्हीं से चलता है, संचालित होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वेदों के उल्लेख के अनुसार मनुष्य अर्थात स्त्री और पुरुष के भीतर जो है ईश्वर ही है, ऐसा वेदों को मानने वाले सनातनियों का विश्वास है, हम सबका विश्वास है। वे परमेश्वर है तथा एक ही है। ईश्वर भीतर तथा बाहर से परे, ये दोनों है, एक है। और वैदिक अवधारणा के अनुसार इस संबंध में महर्षि पतंजलि का योग सूत्र के एक श्लोक का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया कि क्लेश, कर्म और कर्म फल, विपाक और कर्म संस्कार। क्या हो गया? क्लेश, कर्म, कर्म फल, विपाक और कर्म संस्कार से सर्वथा अप्रभावित विशेष पुरुष ईश्वर है। योग सूत्र में ईश्वर की इस प्रकार से परिभाषा दी गई है। क्लेश कर्म विकाराशयै परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अर्थात क्लेश कर्म कर्म संस्कार आशय से सर्वथा अप्रभावित और विशेष पुरुष ही ईश्वर है। ईश्वर परमेश्वर ही परमात्मा है। परम एवं आत्मा की संधि से निर्मित शब्द परमात्मा में प्रथम अर्थात परम, सर्वोच्च, शाश्वत, पूर्ण, अंतिम आदि का द्योतक है।
जबकि आत्मा अंतर्निहित मूल शाश्वत तत्व, मूलभूत एक अंश, शतांश, इसलिए आत्मा भी नित्य है, उसका अंश है, फिर भी वह नित्य है, उत्पत्ति एवं विनाश का विषय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब खूब दोहराते हैं, मगर सांसारिक प्रपंचों से इतने आच्छादित हैं कि उधर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। मगर हमारे सैनिकों का ध्यान जाता है उधर। इसीलिए भारतीय सेना विश्व की सर्वोच्च सेना है, शक्तिशाली सेना मानी जाती है, क्योंकि इसी में विश्वास करती है, जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक, मैंने कहा ना बहुत प्रचलित है, मगर ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है। क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जो आत्मा है, परमात्मा के साथ आत्मा है, ये नैनम छिन्दन्ति, इसमें छेद नहीं किया, छिद्र नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावक, न एनम, न तो इसे आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न पानी इसे गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः, और न ही मरुत वायु इसे सुखा सकती है। यह जो जानता है कि आत्मा अमर है, यह जो अमरता का भाव है, यह सनातन भाव अमरता का जो जानता है, वह हमारा सैनिक सब कुछ छोड़ करके वह इसमें विश्वास करता है, इसलिए वह आत्मबल के साथ निर्भीक होकर के मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्राणोत्सर्ग कर देता है। ये उसका धर्म है। धर्म के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो प्राण भी दे देना चाहिए, यह हमारा सनातन धर्म है। और आत्मा की स्थिति की स्पष्टता के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक में भी कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्रों को अर्थात पुराने शरीर को, वह शरीर जो गलित हो गई है, गलितम पलितम हो गई है, उसको छोड़ करके नए भौतिक शरीर को धारण करता है। आत्मा धारण करता है। तो आत्मा का परमात्मा से इसीलिए अटूट संबंध है। आत्मा में स्थित ईश्वरी परमेश्वरी गुण है, क्योंकि आत्मा ईश्वरांश है, ईश्वर का अंश है। जीव एवं आत्मा दोनों में अपृथक तादात्म्य संबंध है, अर्थात दोनों पृथक पृथक हैं, फिर भी जीव में सभी अलग अलग हैं, जबकि आत्म रूप में सब एक हैं, इसीलिए परमात्मा के अंश हैं। ऐसा विश्वास सनातनी करते हैं, हम सब करते हैं। ईश्वर
परमेश्वर ब्रह्म नाम से संबोधित किए जाने की स्थिति में परम सत्य, नित्य, अनंत एवं शाश्वत इन उपाधियों के द्वारा, इन विशेषणों के द्वारा वह संबोधित किया जाता है। अभी देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, अगर पूरे विश्व में ईश्वर को गॉड कहा जाता है, गॉड माने ईश्वर, अगर ईश्वर हटा दो, ईश्वर शब्द, तो भी हमारे सनातन तत्व चिंतन में बहुत कुछ बचा रहता है। इतने अन्य नाम है, मगर गॉड हटा दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वहां ईश्वर, गॉड में ईश्वर प्रत्यय का वह विस्तार नहीं है। वह विस्तार इसलिए नहीं है कि सृष्टि के प्रति उनके विश्वास दूसरे प्रकार के हैं, नित्य नहीं है, अनित्य है। इस अनित्य की चर्चा मैंने नित्य अनित्य की है, क्योंकि हम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम की बात करते हैं, और वहां कुछ अखंड है ही नहीं, हर चीज खंड खंड है, खंडशः है। इसीलिए हर पदार्थ को यूज एंड थ्रो का दर्शन वहां चलता है। हमारे यहाँ इसीलिए ईश्वर को, जिस शब्द के द्वारा मैंने पहले कहा अग्निमीणे शब्द को, उसमें यह सब गर्भित है कि वह उत्पन्न करता है, पोषण करता है, वह संहारक है। ईश्वर परमेश्वर, उसे ब्रह्म नाम से संबोधित किया जाता है। तो मैंने कहा अगर ईश्वर हटा दो तो भी ब्रह्म है, मगर गॉड हटा दो तो कुछ नहीं बचता, कुछ सब कुछ हट जाता है। और यहां ईश्वर हटा दो तो भी सब कुछ बचा है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, इस नाम से है। तो ब्रह्म विश्व का कारण है, विश्व का उत्पन्न करता है, और यह विश्व उसी पर आधारित है, उसी में विलीन हो जाता है। इसीलिए कृष्ण की एक परिभाषा की गई है कि प्रलय काले स्वकुक्षे सर्वान करसत इति कृष्णः। प्रलय काल में जो सबको अपनी कुक्ष माने नाभि में कर्षित कर लेता है, खींच लेता है, वह कृष्ण है। इसलिए मैंने कहा कि वह विश्व उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं में विलीन हो जाता है, और ब्रह्म स्वयं में ज्ञान की पराकाष्ठा अथवा परम ज्ञान है, परम ज्ञान है, प्रकाश का स्रोत है। इसीलिए वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। इन विशेषणों को हम सुनते रहते हैं, मगर इनकी जो दृष्टि है, ये केवल इसका अर्थ जानने से इसे नहीं जाना जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वेदांत को जानना बहुत कठिन है। आप अपरोक्षानुभूत शब्द का अर्थ समझ जाएंगे, मगर जब तक अनुभूति नहीं होगी, स्वतः अनुभूति नहीं होगी, तब तक उसके पढ़ करके उसके अर्थ जान लेने से नहीं जान पाएंगे। उसी प्रकार से जब इसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, जब हम इन विशेषणों से इसे कहते हैं, जैसे कि बताया कि परम ब्रह्म के लिए परम तत्व परमेश्वर तथा ईश्वर आदि शब्द उपनिषदों में
ब्रह्मन शब्द से प्रकट किया है। ब्रह्मन, ब्रह्मन उपनिषद में वेदांत, वेदों का प्रकाशमान है। ईश्वरीय गुणों से जो अनंत है, जिसके कर्म तथा स्वभाव भी अनंत है, नाम अनंत है, उसके मार्ग पर अग्रसर होने अर्थात सत्य मार्ग पर आगे चलने, बढ़ते हुए उसे प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है हमारा उपनिषद साहित्य। ईश्वर के की अनंतता का कारण है ओम। ओम भी उनके नाम के रूप में सुंदरता के साथ कठोपनिषद के 2:15 में उल्लिखित है। सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। अर्थात सभी वेद, समस्त वेद परम पद का प्राप्त करने योग परमात्मा का बखान, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, और समस्त तप जिसकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक इस व्रत का पालन करते हैं, उसका नाम ओम है। ये ओम में सब कुछ समाया है। पूरी सृष्टि, सभी विद्याएं, सभी कलाएं, सभी ज्ञान, ईश्वर की सब उपाधियां, इसमें ओम जब हम बोलते हैं तो हमारा पूरा जो ऊर्जा तंत्र है वो जागृत हो जाता है। अ उ म बोलने की इसमें जरूरत नहीं है। ओम में आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल अ कहना है और धीरे धीरे मुंह बंद करना है। अपने आप ऊ और उच्चारित किए हुए आ जाता है। और तब जब उसमें गहना अनुभूति आप करते हैं, तब उपनिषदों में जिस तत्व की बात कही गई है उसकी अनुभूति होगी। मैं एक बार उच्चारण करता हूं, आप ध्यान से इसको देखें कि इसमें अ अलग नहीं कह रहा हूं, ऊ नहीं कह रहा हूं, म नहीं कह रहा हूं। केवल ओठों को आप खोलिए, मुंह को खोलिए, ओठ को, और धीरे धीरे जैसे ही ओठ आपके बंद होते हैं, उसमें अ से प्रारंभ होकर ऊ और म आ जाता है। जैसे इसको जब हम इसकी अनुभूति करते हैं, तब यह बहुत ही व्यापक शब्द है। इसलिए मांडूक उपनिषद में के लगभग 1 दर्जन श्लोक ओम शब्द की व्याख्या करते हैं। लगभग 12 श्लोक मिलते हैं जो केवल ओम की व्याख्या करते हैं। ये ओम इतना व्याख्येय है कि अलग से ओम शब्द पर एक व्याख्यान किया जा सकता है। तो व्याख्या द्वारा परमेश्वर के गुणों, ईश्वर के गुणों, उनकी प्रवृत्ति सहित जो विभिन्न उनके स्वरूप की कल्पनाएं की गई हैं, वे सब के सब ओम में समाहित हैं, ओम में सन्निहित हैं। अन्य वैदिक ग्रंथ भी ईश्वर के लिए ओम शब्द की महिमा
और वैभव के संबंध में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और यह कहते हैं कि सत्य प्राप्ति का आधार ओम है। ईश्वर जैसा कि हम जानते हैं, अभी उल्लेख भी किया कि अनेकानेक नाम हैं। परमात्मा के गुणों, प्रकृति, कार्यों आदि के आधार पर उनके नामों की भरमार है। कोई भी नाम, कोई भी संज्ञा एक से गुणों वाली नहीं है, अलग अलग गुणों वाली है, विभिन्न गुणोपेत है, विभिन्न गुणों से उपेत है, विभिन्न गुण उसमें हैं। हर नाम का अलग अलग अर्थ है। इसके उपरांत भी वस्तु स्थिति यह है कि ईश्वर सर्वोच्च, शक्तिमान, व्यवस्थापक और संचालक है और हमारा संरक्षण करता है। इसीलिए सर्वप्रथम उसमें उपासना, प्रार्थना, पूजा और स्तुति का वह अधिकारी है। और ऋग्वेद का प्रथम शब्द अग्नि मिले, इसीलिए परमेश्वर की स्तुति को समर्पित है। तो मैंने प्रारंभ ही यहीं से किया था कि इस शब्द के द्वारा ही परमेश्वर के और सनातन धर्म के चारों तत्वों का निदर्शन किया गया है। तो सनातन धर्म के इस सर्वोच्च अथवा सर्व प्रमुख सिद्धांत मूल आधार ने संसार के समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दर्शनों को प्रभावित किया है किसी न किसी रूप में। आप किसी धर्म की आख्या और व्याख्या में जाइए तो कहीं न कहीं से उसके तार इससे जुड़ते हैं। आपको कहीं न कहीं से यही स्रोत मिल जाएगा। इस प्रथम मूलाधार ने स्वयं सनातन धर्म को इस संबंध में मूल स्रोत होने का गौरव प्रदान किया है। इसलिए सनातन धर्म सार्वभौमिक एकता को समर्पित है। ये किसी हिंदू कहे जाने वाले, ईसाई कहे जाने वाले, मुसलमान कहे जाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। ये सार्वभौमिक एकता को समर्पित है। परमपिता परमेश्वर स्वयं इस एकता के निर्माता हैं। वे इसके पोषक हैं, रक्षक हैं, आवश्यकतानुसार नियंत्रक और संहार करता है। इस जो सोशोलॉजिकल, जो सामाजिक दर्शन है हमारा, उसके आधार पर हमें वेदों में, उपनिषदों में सनातन की जो व्याख्या की गई है उसको पूरे मनुष्य को केंद्र में रख करके नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज आगे आना चाहिए। क्योंकि वेदों की सबसे बड़ी विशेषता है कि काल के अनुसार इसमें अर्थ देने की क्षमता है। और इसीलिए और आगे आप जाके देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का जो 9वें अध्याय के श्लोक 4, 5, 6, 7, 8 इसी सत्यता के लिए समर्पित है। इस सत्यता को अतिश्रेष्ठता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। अब इन श्लोकों की मैं अगर व्याख्या करूंगा तो समय बहुत जाएगा, इसलिए संकेत कर दिया मैंने कि मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च
मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योग क्षेमेश्वरम। ये जो पूरे श्लोक हैं इनको माने 4, 5, 6, 7, 8 इनकी व्याख्या आप देखें, इसमें संपूर्ण जगत उसी ईश्वर में आवासित है, समाहित है। ऐसा महान वैदिक ऋषियों और परम विद्वानों ने भी इस संबंध में यही कहा है, जो ऋग्वेद में, अन्य वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में कहा गया है कि यह सनातन मनुष्य मात्र का धर्म है। सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत में प्राणी की एकता को देखने वाला यह सिद्धांत है। अद्वैत दर्शन में अभेदत्व एकता के विचार को प्राणी एकता में देखने वाला दर्शन है। इसलिए इसकी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा गया है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष शब्द आया है, वह अध्यक्ष नहीं जो हम सब विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष है। अध्यक्ष शब्द गीता में आया है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मयाध्यक्षेण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी अनेक शक्तियां हैं, उन अनेक शक्तियों में से एक है और मेरे नेतृत्व में कार्य करती है, जिससे समस्त चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब देखिए इस दर्शन का, ये जो सनातन का तत्व है, जो सिद्धांत है, मैंने 4 सिद्धांतों की बात आपके सामने रखने का प्रयास किया, करने जा रहा हूं। यह मनुष्य मात्र की बात नहीं करता, प्राणी मात्र की बात करती है। जिसे समस्त चर अचर, जड़ चेतन, चर है, चलायमान है, जो चलायमान नहीं है, ऋतम च सत्यम च, ऋत को और सत्य को दोनों को उत्पन्न करता है, जिससे समस्त चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसकी है। प्राणी की एकता के इस प्रकार के आधार अथवा मूल स्रोत स्वयं परमेश्वर हैं। यह विश्वास हमें सनातन धर्म देता है, सनातन देता है। इसीलिए सभी प्राणियों का सृष्टि में महत्व और प्रयोजन है, सभी प्राणियों का। इसीलिए एक सूक्ति मिलती है संस्कृत की कि न तो कोई औषधि ऐसी है, कोई लता गुल्म, कोई भी चीज जो जिसमें औषधि गुण न हो, कोई शब्द नहीं है जो मंत्र न हो, और कहा कि कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं होता। योजकस तत्र दुर्लभ, उसको जोड़ने वाला दुर्लभ है। माने समानत्व का यह भाव जड़ चेतन सब में सब उपयोगी हैं, केवल हमें उसको देखने, परखने, जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्राणी की एकता के इस प्रकार के आधार अथवा मूल स्रोत परमेश्वर को मानने वाला दर्शन, सिद्धांत, धर्म, जो भी कहिए, वह सनातन है। इसीलिए सभी प्राणियों का सृष्टि में महत्व और प्रयोजन है।
सनातन धर्म के व्याख्याता, निर्देशक, मार्गदर्शक वैदिक हिंदू दर्शन में इसीलिए प्राणी एकता का बड़ी प्रबलता के साथ उसकी पक्षधरता करता है, क्योंकि सृष्टि में प्राणी जगत में मानव की स्थिति श्रेष्ठतम है। मनुष्य अन्य समस्त प्राणियों की तुलना में सर्वाधिक सक्षम है, इसीलिए उसको यह दायित्व दिया गया कि वह सभी प्राणियों पर दया करे और सभी के कुशल क्षेम की बात का अधिकार केवल मनुष्य की ओर किया गया। सनातन धर्म की मूल भावना के अनुसार जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में यही सिद्धांत हमारे सामने है और यही हमें प्रेरित करते हैं। यदि मानव अन्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम है, मनुष्य की दूसरे प्राणियों की उच्चता स्थापित है तथा ईश्वरीय सृष्टि में यह विशिष्ट गुणों से युक्त है, उसके पास बुद्धि है, सृजनात्मकता है जैसे गुण है, जिसके बल पर वह सजातियों के साथ सहयोग और सामंजस्य कर सकता है, मगर पशु नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का उत्तरदायित्व भी विशेष है। ये प्रकार से मनुष्य सृष्टि के समस्त जीवों के प्रति उत्तरदायी है। मनुष्य ही कर्तव्यों में बंधा हुआ है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। मानव के कर्तव्यों में मनुष्य की एकता की स्थापना का एक प्रमुख कर्तव्य है कि मनुष्यों में एकत्व स्थापित करे, सब में समानता का अनुभव करे। सनातन धर्म में इसीलिए यह मानव एकता, ईश्वर की सर्वोच्चता के बाद दूसरे मूलाधार रूप में यह सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि सृष्टि के अन्य जीवों के प्रति भी दया भाव का स्वरूप हमारे अंदर होना चाहिए, भाव हमारे अंदर होना चाहिए। मानव एकता निसंदेह मानवता से जुड़ी हुई, मनुष्य जात की समानता से जुड़ी हुई भावना है और सनातन धर्म मनुष्य में किसी भी आधार पर, किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करता। एक भी संदर्भ कहीं भी नहीं मिलता जिसमें वह ऊंच नीच और असमानता के कहीं संकेत मिलते हों। स्त्री पुरुष समान है, मानव समान है, यह बात सनातन को मानने वाले, सनातन की व्याख्या करने वाले सभी ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। वेदों में सामूहिकता को प्रकट करने वाला हम है, हम शब्द है, मैं शब्द नहीं है। वहां है वयम राष्ट्रीय जागृयामः। अहम राष्ट्रीय जागृयामः नहीं है, मैं नहीं है, हम है। वयम राष्ट्रीय जागृयामः। तो इसलिए सामूहिकता को प्रकट करने वाला शब्द है वयम, अहम नहीं। और वयम ही सृष्टि को बांध करके सृष्टि के सारे जो प्रपंच है उनसे मुक्ति पाने का मार्ग वयम में है, अहम में नहीं है। और अहम को छोड़ने का और वयम को ग्रहण करने का संदेश यह सनातन साहित्य देता है। वैदिक जीवन मार्ग में सनातन धर्म क्या है? ये सनातन धर्म वैदिक हिंदू जीवन मार्ग है। इस वैदिक हिंदू जीवन मार्ग में
मूलभूत एवं सर्व प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद में सैकड़ों मंत्र रोमशा और लोपामुद्रा से संबंधित है। वेदों में सूर्या, सावित्री सहित 24 ऋषिकाएं हैं। केवल पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां हैं 24, जिन्हें हम ऋषिकाएं कहते हैं। इनके भी मंत्र हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नारी के सम्मान और समानता को सनातन धर्म में अतिश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है। ये 6वीं शताब्दी के आसपास ये सामाजिक जो असमानता की बात आई है, वैदिक साहित्य में कहीं भी असमानता की बात नहीं आई है। इसलिए ऋग्वेद के 5:16 में, 5 माने पांचवा मंडल, 5वें मंडल के 61वें के 16वें मंत्र में नारी श्रेष्ठता एवं उसकी उच्च कल्याणकारी स्थिति के संबंध में अनेक मंत्र हैं। जैसे उतत्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वश्यशौ अदेवत्राद धारादशः, और अर्थात अनन्याचरण करता धर्म विमुख व्यक्ति से धर्मपरायण स्त्री श्रेष्ठ है। अथर्ववेद में नारी को राज राजेश्वरी, सर्वतोमुख सुखदायिनी, कल्याणकारिणी के रूप में संबोधित किया गया है। वास्तव में संपूर्ण नारी जाति को उच्चतम आदर प्रदान किया गया है। साथ ही न केवल नारी समानता को प्रकट किया गया है, अब इस सृष्टि में नारी के महानतम महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो अथर्ववेद के मंत्रों को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। 14:1:43 और 14:1:64 में इस पर बहुत विस्तार से नारी के महत्व को, नारी के गौरव को उद्भासित किया गया है। वहां कहा गया है, यथा सिंधुर नदी नाम, यथा सिंधुर नदी नाम साम्राज्यम शुष्वे वृषा एवात्म श्रमाग्येधि पत्युरस्त परित्यय, परित्य ऐसा कहा गया। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में, जिस प्रकार समुद्र ने नदी साम्राज्य स्वयं के लिए प्राप्त किया है, उसी प्रकार से तू हे वधु घर पहुंचकर साम्राज्ञी, राजराजेश्वरी अथवा चक्रवर्ती रानी की स्थिति प्राप्त हो, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। और अनेक मंत्र, ब्रह्मा परम विद्युत, आचार्य जी सुनाई नहीं दे रहे हैं। नेटवर्क समस्या आ गई है, तो मैं आप सभी को कहूंगी कि धैर्य रखिए। और मैं आपको आचार्य जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी। आचार्य जी से मेरी मुलाकात एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई थी। असल में एक NEP का प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में आचार्य जी आए थे, और तब उन्होंने स्वयं पोर्टल पे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि ये पोर्टल ऐसा है जिसमें हमें भाषा प्रौद्योगिकी के साथ ही साथ शब्द की परंपरा और उसके बारे में महत्व को जान सकते हैं।
उस समय उन्होंने एक बहुत विशेष बात कही थी कि जिससे प्रतीति हो वह शब्द है। यानी कि जिस शब्द को हम सुन के उसके भाव को ग्रहण कर सके वह शब्द कहलाता है। तो आचार्य जी का जो ये वक्तव्य था ये इतना मूल्यवान था और मेरे जीवन के लिए एक दिशा बदलने वाला हुआ, और उन्हीं के माध्यम से मैं फिर इस पोर्टल से जुड़ी, और आज मैं इस पोर्टल में उमेश जी के सहयोग से मुझे मंच संचालन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उमेश जी की, और जयशंकर बाबू सर जी की भी, कि उन्होंने मुझ पे भरोसा विश्वास किया कि मैं मंच को संभाल सकूंगी, क्योंकि ऐसा भरोसा होना, विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। और आचार्य जी सनातन शब्द की जो उन्होंने अभी चर्चा की है, और इस शब्द के माध्यम से जो उन्होंने हमें बताया है, आप सभी जानते हैं कि शब्द ही है जो हमारा संवाद सेतु बनता है। अगर शब्द ना हो तो हम वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, और यही हमारी सामाजिक अस्मिता, संवेदना एवं बौद्धिक चेतना को अक्षुण्ण रखता है। तो आचार्य जी ने आज उसी शब्द की महिमा को हमारे सामने व्याख्यायित किया है। उन्होंने सनातन शब्द के जो सिद्धांत हैं उनको बहुत सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है, और उन्होंने इस सनातन शब्द के माध्यम से बताया है कि ईश्वर की सर्वोच्चता हमारे आत्मा के अंश में निहित है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, और इस रूप में नित्य भी है, अनित्य भी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्त्री और पुरुष की समानता जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लैंगिक भेदभाव से हम लोग जूझ रहे हैं उससे उबरने की अब बहुत आवश्यकता है। और आचार्य जी ने इस मंच के माध्यम से उस बात को बहुत सुंदर ढंग से और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने जब इसकी बात की तो इस बात से ये भी हमें पता चलता है कि आचार्य जी इतने विद्वान होने के बावजूद भी, और हमसे उम्र में, तो भी वो पुरातनवादी सोच को नहीं मानते हैं। तो ये उनकी कर्म की निष्ठा और उनकी जो व्यक्तित्व की सादगी है वो हमारे समक्ष उपस्थित होती है। आचार्य जी ने यह भी बताया कि हमें मनसा वाचा कर्मणा से सन्निहित होकर अपने जीवन को व्यापक रूप में चलाना चाहिए, क्योंकि जब हम मन से, वचन से, कर्म से, तीनों रूप से मजबूत और सुदृढ़ होंगे तभी अपने आप को समाज के सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे और समाज के लिए उपयोगी बन सकेंगे। उन्होंने एक बात की है मानव एकता की, और आप सभी जानते हैं मानव मात्र में एकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी की दर्द भरी पुकार सुनकर जो दौड़ पड़ता है वह भी है आदमी। इसलिए उस आदमियत को बनाए रखने के लिए हमें एकता की भावना का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आचार्य जी ने जो एकता की बात की है वो इसी है कि वो सिर्फ प्राणी मात्र के लिए की है उन्होंने। उसमें चर अचर सभी सम्मिलित होते हैं, उसमें हमारा पूरा प्राणी जगत सम्मिलित होता है। हम एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं मानव के रूप में, लेकिन हमें पूरे के प्रति प्रदेय अपना प्रस्तुत करना है। आचार्य जी हमसे पुनः जुड़ गए हैं तो मैं उनका मंच पर स्वागत करती हूँ। आचार्य जी अपना व्याख्यान पूर्ण कीजिए। सर आप तक आवाज जा रही है? कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेगा? आचार्य जी आप म्यूट में हैं। सर निवेदन है आप अनम्यूट करके बोलें सर, अपने व्याख्यान को पूरा करें। सर समझ नहीं पा रहे हैं। जी संभवतः नेटवर्क की समस्या है, मैं सर से बात करता हूं। सुधा मैम तब तक आप किसी से संक्षिप्त टिप्पणी ले सकती हैं, मैं बात करता हूं। जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि
आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में अपने अनुभव व्यक्त कीजिए और हमें भी उससे लाभान्वित कीजिए कि हम भी समझ सकें कि आपके लिए यह कार्यक्रम कितना उपयोगी हो रहा है और इसमें क्या-क्या और नित्य नूतनता जोड़ी जा सकती है। कौशलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये आपका जो कार्यक्रम कौशलेंद्र जी, आपकी आवाज कट रही है। मैम शायद नेटवर्क का इशू है यहाँ भी। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही आवाज है। आ जी, जी, मैं ये कह कौशलेंद्र रहा जी, था आ रही है। मैं ये कह रहा था कि ये जो स्वयं पोर्टल के माध्यम से ये जो पहल की गई है, बहुत अच्छी पहल है। इसमें ऑनलाइन के माध्यम से वो जो दूर स्टूडेंट हैं रिमोट एरिया में, और जो शिक्षक हैं जिनको ये नहीं मिल पाता था अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य, इन गुरुओं का, वो आज कम से कम आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पर जुड़े हुए हैं और उनको ये सारी जी, चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से देखा जाए, जिसके लिए हम लोग तमाम तरह से कोर्सेज के लिए जाते थे और उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे होते थे, उन सब से हम लोग बच गए। और वो जो समय हमारा घर में बैठे होते हैं, खाली समय होता है, उसका सही से यूटिलाइज हो रहा है। और हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर जो बच्चे हैं उनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। हमारे कॉलेजेस में जो स्टाफ है वो उनमें सभी में एनहेंसमेंट सब के बारे में जागरूक जी, तो यह आपको। आभासी मंच सभी के लिए बहुत जी लाभान्वित बिल्कुल, करने ये हाँ वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा ये पहल है। और आप लोगों ने और उमेश सर ने मतलब बहुत बढ़िया ये पहल की, उसमें हम सब लोग जुड़े हैं। तो जब भी कुछ भी आता है तो हम पूरा समय देते हैं, और हमारे यहाँ स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। और मैं इसको आगे भी प्रमोट करता रहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे लोग आएँ, और निश्चित ही ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ज्ञान जो हम लोगों को पहले था, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब चूंकि वो जब सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उससे काफी कुछ प्रतिक्रिया अपने मन में आती है। जी, बहुत जी, बहुत ये धन्यवाद है, मैं उमेश सर प्लेटफ़ॉर्म का ही बहुत ऐसा बहुत है जो धन्यवाद देता ज्ञान हूँ। की समीक्षा को जलाए हुए है जी और बिल्कुल इसमें बिल्कुल हमें मैम। अपना-अपना प्रदेय पूरा देते रहना है। जी सांद्रा बिल्कुल जी, मैम। आप तो इस आभासी मंच से बहुत समय से जुड़ी हैं और बहुत जी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। तो मैं जी जी। चाहूँगी कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आ, मैम आचार्य जी जुड़ चुके हैं जी। आचार्य जुड़ गए हैं, तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगी कि वो अपना व्याख्यान पूर्ण करें। क्षमा कीजिएगा, 2-3 फोन लगातार पता नहीं आ गए तो डिस्टर्ब हो गया नहीं सब। सर, कोई बात नहीं हाँ सर। सर, तब हाँ तक हम हाँ। लोग वार्तालाप कर तो लिए। चलिए सर। नहीं नहीं, ठीक है, कोई कोई बात नहीं है। तो जब लोगों को मालूम है कि आज का दिन ऐसा है, पर फिर भी किसी को नहीं मालूम रहा होगा। जी सर। तो कुल मिलाकर के खैर समय हो भी रहा है, हमारा हो भी गया 1 घंटे का समय। मैं संक्षेप कर रहा हूं कि कुल मिलाकर के मनुष्य की मात्र के लिए मनुष्य सर्वोपरि की भावना जो है सनातन में कही गई है, और अहिंसा की सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि अहिंसा सर्वप्रथम वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद में बड़ी दृढ़ता के साथ इसकी की गई है कि मनुष्य मात्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो सनातन धर्म एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में वेदों के माध्यम से उभर कर तथा हिंदू धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में जो व्याख्यायित हुआ है, वह आज मनुष्य मात्र के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। इसीलिए हम सभी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व हमारी ओर, अर्थात इस वैदिक साहित्य की ओर, वैदिक दर्शन की ओर
भारतीय धर्म संस्कृति की ओर झुक रहा है, इसको जानने का, नए ढंग से इसकी व्याख्या करने का, इससे जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो अहिंसा इस प्रकार से श्रेष्ठतम गुण है और यही विशिष्टता है। जिस दिन यह भाव हमारे अंदर दृढ़ हो जाएगा, उस समय आज जो छोटे छोटे कारणों से हम विश्व युद्ध की स्थिति में पहुंच गए हैं, उनसे हमारी मुक्ति हो सकेगी। तो इसीलिए सनातन धर्म वैदिक हिंदू जीवन मार्ग को केंद्र में रखते हुए अहिंसा पर पृथक रूप से जो विचार किया है, वह आज विश्व के लिए और मनुष्य मात्र के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ डिस्टर्ब बीच में हुआ, व्यवधान आया, फिर भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। इसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले महीने तीसरे शनिवार को हम लोग सनातन 3 की चर्चा करेंगे, तीसरे व्याख्यान की, और देखते हैं कि ये सनातन 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कहाँ तक पहुंचता है। हाँ, तो जहां तक इसके सारे गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव, विश्व संदेश के जो गुण हैं, जहां तक पहुंचेंगे वहां तक हम लोग संवाद करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। 1 महीने जो मुझे मिलता है उसमें मैं देखता रहता हूं कि अगले व्याख्यान के लिए क्या उपयोगी होगा। और आप सब चूंकि बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं हर महीने की अंतिम शनिवार को भारतीय शब्द यात्रा पर आपके साथ चलता हूँ। संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांसि जानताम ध्येया भागे यथा पूर्वम संजाना नाम पास्ते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो संक्षेप में मैं करें। आचार्य जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज उन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप में सनातन शब्द की प्रासंगिकता और उसके मूल सिद्धांतों पर चर्चा की और उससे हमें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मनसावाचक करुणा के द्वारा हम स्त्री पुरुष के भीतर ही शाश्वत परिवर्तन के नियमों और ईश्वर को परिलक्षित कर सकते हैं। परमेश्वर ही परमात्मा है और आत्मा भी परमात्मा का अंश और नित्य है। और हमारा जो वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो खास तौर से समानता की बात करता है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर चर अचर जगत से जुड़े हुए हैं और उसके लिए हम अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं। और इस रूप में हम एकत्व की भावना को स्थापित करते हैं। और यही सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म मानव की एकता, ईश्वर की सर्वोच्चता और सभी के प्रति दया भाव एवं भेदभाव से विरत होकर जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें सामूहिकता की भावना है और इसमें मनुष्य मात्र के लिए एक कल्याण की भावना निहित की गई है। और इसमें कोशिश की गई है कि एक ऐसा सार्वभौमिक एकता का मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत हो जिसमें मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण निहित हो। इस रूप में आचार्य जी ने हमें सनातन धर्म के महत्व से अवगत कराया और एक शांति की स्थापना पर बल दिया। जैसे कि मुक्तिबोध जी कहते हैं, युद्ध की बात सब करेंगे, हम चांद की बात करेंगे। चांद यानी शांति, शीतलता का प्रतीक। तो वही बात आचार्य जी ने आज अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें प्रकट की है और व्याख्यायित की है। अब मैं जानती हूँ कि मानव वृत्ति सदा से ही जिज्ञासु रही है और यही जिज्ञासा उसे नित्य नूतनता से जोड़ती है। मैं यहाँ उपस्थित आभासी मंच से जुड़े
सभी जिज्ञासु प्रश्नाकुल विद जनों का स्वागत करती हूँ और निवेदन करूंगी कि क्रमशः अपना परिचय देते हुए अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा का शमन करें। मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ कि वो आचार्य जी के समक्ष अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करें। आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदन करूंगी आचार्य जी से जो उन्होंने शब्द की महिमा और उसके प्रति जो मूल सिद्धांतों को व्याख्यायित किया, उस पे अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न तो बनता ही है, क्योंकि मानव वृत्ति जिज्ञासु हमेशा रहती है और जिज्ञासा ही मनुष्य को नए नए संदर्भों से जोड़ती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आचार्य जी से अपनी जो भी प्रश्न है पूछकर उसका निवारण कीजिए। सादर प्रणाम सर। आप प्रिंसिपल। सर, महर्षि अरविंद के अनुसार जो सनातन धर्म ही भारत का स्वभाव है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं अब यह नहीं कहता कि राष्ट्रवाद एक पंथ है या एक धर्म है या एक आस्था है। मैं कहता हूं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रवाद है। इस हिंदू राष्ट्र का जन्म सनातन धर्म के साथ हुआ, उसी के साथ वह चलता है, उसी के साथ उसका विकास होता है। सनातन धर्म का पतन होता है तो राष्ट्र का पतन होता है, और सनातन धर्म नष्ट होगा तो वह भी नष्ट होगा। सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। क्या सर प्रकाश डालिएगा सर? देखिए, ये तो बात वही है जो हम लोगों ने अभी कही कि सनातन में ही सब कुछ है। यही तो राष्ट्रवाद है। ये विश्व मानवता का राष्ट्रवाद है। इसका कोई भौगोलिक संदर्भ नहीं है। अगर इसको भारत के भूगोल से मत जोड़िए, और आज जो राष्ट्रवाद की कल्पना है उससे मत जोड़िए। मनुष्य मात्र के संदर्भ में इसको जोड़िए, मानवता के संदर्भ में जोड़िए, और वैश्विक चेतना के संदर्भ में जोड़िए, विश्व बंधुत्व के रूप में जोड़िए, और सब कुछ मिला करके वही तो कहा गया ना, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का बीज मंत्र है, ये बीज संदेश है, बीज भाव, सब बीज सूत्र है, ये सब है। तो इसको उसी रूप में देखना चाहिए, अरविंद के दर्शन के अंतर्गत। और अरविंद ने तो क्या कहना, उन्होंने तो अखंड भारत की भी बात कही है। हाँ, और बौद्धिक मनुष्य की बौद्धिक चेतना के सुपरमानव की बात कही है। वो दर्शन ही अलग है सर। तो आज के जो ये तो पूरे विश्व के मानव कल्याण की बात तो महर्षि अरविंद ने किए हैं। बस वही बात है, वही सनातन धर्म दर्शन है, सनातन धर्म। हाँ सर, हाँ वही है। तो सर अभी का जो बात है, जिस तरह से जो है उसको हम कह सकते हैं कि उस राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते हैं उसको सर। नहीं, किस राष्ट्रवाद के साथ? सारे राष्ट्रवाद उसी की कुक्षी में समाहित हैं। सब कुछ जब मनुष्य मात्र उसमें है, मनुष्य का कल्याण जहाँ है वहां भौगोलिक सीमाओं से ऊपर है। वो दर्शन मनुष्य मात्र के लिए है। पूरे वसुधा का संदेश देता है। वसुधा माने वसुंधरा, वसून धारयति वसुंधरा। जो रत्नगर्भा पृथ्वी है उसको वसुंधरा कहते हैं। अब इसलिए वो वसुंधरा कहीं की भी हो, पृथ्वी कहीं की भी हो, सर उन्होंने उसमें देश की भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होकर के मनुष्य मात्र के लिए
दिया जाने वाला संदेश, मंत्र, उपदेश, कुछ भी कहिए, दर्शन, दृष्टि, वो सनातन है। सर उन्होंने अस्तित्व और अस्मिता दोनों का उल्लेख भाई किया है देखिए, सर। उनकी बात को आप प्रश्न के रूप में पूछिए। यहाँ महर्षि अरविंद एक अलग दर्शन, एक अलग विचार की बात हो सकती है, होती है, एक अलग व्याख्यान का विषय हो सकता है। आप कोई प्रश्न हो तो बताइए। धन्यवाद सर। आप, हमको हाँ, नहीं, आप अरविंद दर्शन पर एक समानांतर मत खड़ा करिए कुछ। नहीं हाँ, धन्यवाद आपका। अन्य कोई जो विद्वजन अपना प्रश्न पूछना चाहे वो प्रश्न सम्मुख आए। रखिए, प्रश्न रखिए, टिप्पणी नहीं किसी दर्शन की, वो तो अलग विषय हो गया। जो प्रश्न पूछना चाहे वो अपना प्रश्न सम्मुख रखें आचार्य जी के। जी रेखा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हार्दिक प्रणाम। सर जी, ये दोहा जो है बिहारी लाल का है, कहलाने एकत बसर अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन सौ कियो दीरग दाग निधाग। तो ये जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो ये जानवर भी जंगल में एकता के साथ रहने लगे, तो यही बिहारी लाल जी का कहना है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, जब यहाँ मानव के बीच में ना सर, ये परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए लोग बहुत ही मतलब उत्सुक हैं सर। मतलब ये सनातन धर्म वगैरह जितना भी हम पढ़ते हैं ना, लेकिन व्यावहारिक रूप में तो हम देख नहीं पा रहे हैं। ये लाभ केंद्रित जो कार्य चल रहा है ना सर, अब उदाहरण के लिए ये बारिश 2 दिन की एक 15-20 मिनट की बारिश की वजह से ऑटो वाला भी ज्यादा भाव लेने लग गए। तो हर रोजमर्रा जिंदगी में बिना लोग ये पैसे के पीछे फायदे के लिए तो काम कर रहे हैं ना सर। ये जो उपदेश वगैरह है, कहाँ तक हम अपने जिंदगी में लागू कर सकते हैं? और अगर सब एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे तो कोई 1-2 लोग पीछे रह जाएंगे, बाकी तो आगे बढ़ते रहेंगे ना सर। देखिए, मनुष्य भाव का जागरण हो, यह सनातन संदेश देता है। मनुष्य होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं? हमें दया, करुणा, ममता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये जब भाव आ गए हमारे अंदर, ये सब मूल्य आ गए, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हाँ, हम उसी अंशी के अंश हैं, तब कहा, बाबा ने कहा गोस्वामी तुलसीदास के ईसन करो विरोध, वही तत्व तो हमारे अंदर विराजमान है। तो सब अपने हैं, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन धर्म करता है। तो जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो रिक्शे वाला भी अपना है, दुकानदार भी अपना है। हाँ ठीक है, उसकी वृत्ति को कैसे और आगे मनुष्य पोषणी बनाए, सजग बनाए, ये तो काम है हमारा। अब बाकी ये संसार में क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे वो गायत्री परिवार के आचार्य शर्मा जी कहते थे ना कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो पहले अपने को ठीक करें, फिर अपने परिवार को ठीक करें, फिर अपने कुटुंब को ठीक करें, पूरे अपने मोहल्ले को ठीक करें, अपने नगर को ठीक करें, फिर धीरे धीरे विस्तार होगा। चरई वेती का जो सिद्धांत है, उससे काम चलेगा और उसी से काम चल रहा है। इसीलिए ये सब होते हुए भी, ये भौतिकता के सारे आयाम चलते हुए भी मनुष्यता अभी गायब नहीं हुई है और गायब हो नहीं सकती, समाप्त हो नहीं सकती। जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपके प्रश्न के लिए।
और एक हाँ। बात मैं इसी से बात जुड़ी हुई है सर। सर जी, मैं जी। दूसरों में परमात्मा को मैं देख रही हूँ। मैं दूसरों के साथ बहुत ही आदर सम्मान के साथ पेश आ रही हूँ, लेकिन जब और कभी भी मैं अपना अधिकार का दुष्प्रयोग नहीं करती हूँ, किसी पर रोब नहीं जमाती हूँ सर। लेकिन मान लीजिए कोई मेरे साथ मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे मुझे बहुत दुख होता है, तो क्या मैं यह मानूं कि सामने वाले जो है वो अज्ञान है और इस सच से परिचित नहीं है? क्या करना है सर मुझे? देखिए, मैंने एक बार किसी प्रश्न के उत्तर में ये उदाहरण दिया था जो आपको आज दे रहा हूं। इसी मंच पर उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई आपको मनी ऑर्डर करता है, पैसा भेजता है पोस्ट ऑफिस से, आप नहीं लेते हैं तो कहाँ जाता है वो? वापस जिसने भेजा है वापस वहां चला जाएगा सर। हाँ, तो अगर बुरा भाव, बुरी दृष्टि, बुरा शब्द, बुरा व्यवहार किसी ने किया, मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, हम रुके नहीं लेने के लिए, हम जहां हमारी यात्रा चल रही थी निरंतर चलती गई, हम जिस भाव में थे, जिस भूमिका में थे, जहां जा रहे थे वहां चले गए, रुके नहीं, उसको ग्रहण नहीं किए, उसको ग्रहण नहीं किए। एक बार गौतम बुद्ध किसी जंगल से गुजर रहे थे, एक आदमी आया, उनको बहुत गाली दिया, बहुत अपशब्द कहे, तो जब कह चुका तो बोले अच्छा नमस्कार, मैं चलूं? हाँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है आगे। वो उनके पैरों पर गिर पड़ा, कहा अरे इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो हम उसको ग्रहण ही न करें, ऐसा अपने को बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रेखा जी आपका प्रश्न के लिए। और कोई जिज्ञासु जो अपना प्रश्न पूछना चाहे आचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत करे। विषय से संबंधित प्रश्न आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं आचार्य जी ने आज अपने इस व्याख्यान के माध्यम जी कौशलेंद्र जी आपका स्वागत है। जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। जी, मैं आचार्य जी को सतत नमन करता हूँ। और वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, लेकिन आचार्य जी ने सारे क्वेश्चनों का जो हमारे सामने सवाल थे उनका काफी हद तक जवाब दे दिया है। एक छोटी सी हमारी चिंता है जो मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, बट अब चूंकि आचार्य जी के सामने कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि शायद वो शांत भी हो जाएगी। उसमें सर ये है कि आज ये जो हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है और उसमें ये जो परंपरा नई नई डेवलप हो रही है, उसमें कहाँ तक ये चीज सनातन की बात लागू हो पा रही है, लोग उस चीज को मान ही नहीं रहे हैं। और उसमें कई सारी ब्रांचेस आती जा रही हैं जिसमें तमाम धार्मिक लोग जो है अपने नए नए ढंग से नए नए उसमें दिखा रहे हैं। कोई इस तरह के धार्मिक प्रचार करके, कोई कथा करके, कोई विभिन्न करके। तो इसमें वैज्ञानिक युग में कैसे इसको बचाया जाए, यही सर हमारी थोड़ी सी चिंता है, यही सवाल। आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और बहुत सामयिक है। देखिए, आज विज्ञान जो है ईश्वर का जो ईश्वर पार्टिकल है, ईश्वर पार्टिकल उसकी भी खोज में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं उससे कोई विरोध नहीं है। और विश्व के महान जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने ईश्वर के प्रति और इस सनातन ज्ञान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और वहां से सूत्र लिए हुए। आज जो है वैदिक गणित
पूरे विश्व की गणित का आधार बनी हुई है। हाँ, लोग भारत आ रहे हैं और भारतीय गणित के तत्वज्ञों से उसके सूत्र समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे कोई किसी प्रकार का हो ज्ञान का, सब भारत की ओर अभिमुख है। तो कहीं वो पीछे ले जाने वाला नहीं है। वो कोई, इसे पोंगापंथी एक शब्द चल पड़ा हुआ है, उसे पुंगव से बना है, वो पुंगव माने श्रेष्ठ, तो उसका अपकर्ष हो गया है आज। तो वो कोई उसमें नहीं है। उसमें तो तत्व ज्ञान की बात कही गई। वेदों में, उपनिषदों में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो तत्व ज्ञान है वह बहुत ही वैज्ञानिक है। क्या विज्ञान पहले नहीं था? हाँ, सब प्रकार का विज्ञान था। हाँ, पुष्पक विमान था हमारे पास, आयुर्वेद, कौन सा ज्ञान नहीं था? कला, दर्शन, विज्ञान, सब कुछ था, सब कुछ है, सबके सूत्र हैं। इसलिए हमें जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य में है उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं और मानवता के लिए योगदान दें। हम जो कुछ भी करें वो मानवता के पक्ष में खड़े होकर के करें। कहीं किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से ईर्षा नहीं है, सब साथ में लेकर के सबको, और जहां तक जितना हो सके हम विश्व कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेन जी आपका। कोई और जो प्रश्न पूछना चाहे विषय से संबंधित निसंकोच पूछ सकता है। आज आचार्य जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से वैश्विक मानवतावाद की बात की है और उन्होंने व्यष्टि से समष्टि की यात्रा को सनातन कहा है। व्यष्टि यानी मैं और समष्टि यानी हम, यानी मैं से हम तक चलने की यात्रा सनातन है। और जब हम इसे ग्रहण कर लेते हैं तो एक समतामूलक समाज की स्थापना होती है जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र का कल्याण होता है। और यह कार्यक्रम उसी चीज को बहुत पुरजोर रूप में व्यक्त कर रहा है। मैं आचार्य जी के प्रति अपना नमन ज्ञापित करती हूँ और अपनी स्वरचित काव्य पंक्तियों के माध्यम से उनके प्रति विनम्र निवेदन अपना अनुग्रहित करती हूँ। सकल ज्ञान की राशि से आलोकित त्रिभुवन विपुल, शब्द ब्रह्म ही सत्य विदित, ऐसा यह व्याख्यान सतत। विकसित भारत, उन्नत भारत, स्वयं की यह समिधा अविनाशी। जय शंकर की जटा से निकली पुनीत गंगा की विशद राशि। यह पुण्य हविष चुरा ले ओ आभासी जनवासी। जीवन का सब सार यही, सकल ज्ञान की मेधा से भर, सकल ज्ञान की मेधा से भर अपनी अपूर्ण ज्ञान गठनी। तो इस कविता के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम की महत्ता को ज्ञापित करती हूँ। अब मैं अध्यक्षीय भाषण या वक्तव्य के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका वक्तव्य सदा से ही प्रस्तुत विषय की संक्षिप्त सारगर्भिता पर केंद्रित रहता है, ताकि जो आभासी श्रोतागण समय से ना जुड़ सके या किसी समस्यावश लेफ्ट हो गए हैं वह पुनः सारे व्याख्यान का तत्व सार ग्रहण कर सके। इसलिए मैं महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान से हमें अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करके हमें ज्ञान की राशि से आलोकित करें। सुधा जी, स्वागत है। अध्यक्ष जी बोले इसके पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगा जी कि सर। सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो आपने अपनी अमृत वर्षणी वाणी से जो भी विशेषण लगाए थे तो परमात्मा ने उसी भूमिका में मुझे भेज करके जो शब्द कहलवाए वो सब आपके संचालन का प्रभाव था।
नहीं बहुत सर, मैं अच्छा, आपसे सीख बहुत रही हूँ। जब मैं आपसे बहुत एक अच्छा संचालन व्याख्यान कर में रही हैं आप, मिली थी, और आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, चलिए, आपसे मैं एक व्याख्यान में आभासी मंच में मिली थी। मैं तब से आपकी जबरदस्त फैन हो गई हूँ। चलिए, आपकी ठीक है, ज्ञान धन्यवाद। राशि इतनी विपुल और विशाल है कि उसमें जितना भी सागर से रत्न निकाल लिए जाए कम पड़ जाएंगे सर। आप लोगों की जिज्ञासाएं ही मेरा बल है। सर, तो ये मैं जैसे आपके जैसे प्रति हमेशा ऋणी रहूंगी। अगर मैं जी उस कार्यक्रम से ना जुड़ती तो मैं आपसे ना मिल पाती, और मैं जी कार्यक्रम से ना जुड़ पाती। जी। ये चलिए, आप अब आपके लिए अध्यक्ष जी से, आभार। निवेदन आपने जो किया है उनसे मैं भी आग्रह करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। जी सर। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी। विभागाध्यक्ष महोदय जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत धन्यवाद। करके हमें धन्यवाद लाभान्वित सुधा करें। जी। परमादरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल के प्रति आभार मैं किन शब्दों से कर पाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सागर मंथन से आपने कहा, सुधा जी ने कहा, उन रत्नों की खोज, वास्तव में उस अमृत के लिए ही लड़ते रहे सुर असुर, और वो अमृत धारा जब प्रवाहित हो गई, जिसमें हम लिप्त हो गए, फिर कोई मेरा व्याख्यान का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है वास्तव में, क्योंकि आचार्य जी के कहने के बाद बस उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होना। तो उनकी अमृत वाणी से आज हम सनातन की दूसरी जो व्याख्या हमने सुनी, सनातन शब्द का पिछली बार उन्होंने काफी विस्तार से हमें समझाया, और उसकी गहराइयों में जाकर जैसे अमृत मंथन ही हम कहें, तो आज आपने किया है। तो इसके लिए मैं पूर्णतः श्रद्धा पूर्वक आपके प्रति नतमस्तक हूँ। और उमेश जी ने कहा कि ये चौथी कार्यशाला है, और मतलब 46 कार्यशालाओं के बाद वास्तव में उनको ही पता नहीं कि वे कितनी कार्यशालाएं करवा चुके हैं। कारण जो दिसंबर से ये हमारी यात्रा शुरू हुई, तो एक साल अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक साल में जो 52 जो सप्ताह होते हैं, वो संख्या पार करके हम 55 कार्यशालाएं कर चुके हैं। आचार्य जी ने ही आज तक 9 कार्यशालाओं में व्याख्यान दे चुके हैं, और कहना चाहिए मुझे कि कुल मिलाकर 55 कार्यशालाएं हुई। तो उसमें संद्रा जी साक्षी है कि कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं हो रही है, कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय जो श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विशेषकर आज जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो सनातन में है, तो उस अमृत तत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य जी ने हमारे सामने भारतीय शब्द यात्रा श्रृंखला के तहत चौथी व्याख्यान में आज आपने विशेषकर सनातन धर्म के 4 मूल सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया है, निश्चय ही ये हमारे लिए इस सनातन तत्व को गहराई से समझने में आपने काफी मदद की है। निश्चित रूप से ये मनुष्य मात्र का धर्म है, और प्राणियों की एकता को प्रतिपादित करने वाला मूल मंत्र है। इस दृष्टि से आपने कितने सारे वैदिक सूत्रों के माध्यम से लेकर गीता तक, उपनिषद और गीता का उदाहरण देते हुए, श्लोकों का उदाहरण देते हुए सनातन के 4 सिद्धांतों का बहुत ही स्पष्ट आप व्याख्या की है। विशेषकर आपने ये सही कहा है कि जितनी सारी जिज्ञासाएं आपके समक्ष प्रकट की गई, और प्रिंस कुमार जी ने, रेखा राव जी ने, और कौशलेंद्र सिंह जी ने, यहाँ तक कि संचालिका सुधा जी ने, तो आपके व्याख्यान की पुनर्व्याख्या करते हुए जो भी बातें कही है, और विशेषकर जब कौशलेंद्र जी ने प्रश्न किया विज्ञान और धर्म के संदर्भ में, निश्चित रूप से आपने उनका समाधान सही रूप में किया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक है।
तो भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में हम आज जब सनातन शब्द को लेकर आपकी व्याख्या हमने सुनी, निश्चित रूप से भारतीय मूल्य जो है तो उसके प्रति हमारी समर्पण भावना जागृत हो रही है। और विशेषकर जितने सारे संदर्भ आपने दिया, आपके अनुभव का ये सार है कि लगातार 4-5 दशकों से आपने जो अध्ययन किया है उसका सार आपने 40 मिनट में हमारे सामने इस ढंग से पेश किया कि इस पर चिंतन मनन करने में हमें 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना पूरे जीवन भर हमें इस पर सोचना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो क्योंकि ये व्यवहार दर्शन है, वास्तव में कोई सिद्धांत नहीं है। आपने सिद्धांत रूप में तो कहा, लेकिन ये तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक व्यवहार दर्शन है। उस दर्शन को अपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्राणी मात्र का क्या धर्म होना चाहिए, विशेषकर पूरी समूची सृष्टि के प्रति मानव का क्या धर्म होना चाहिए। और तो हमारे मतलब मानव में किस प्रकार का विश्वास जागृत होना चाहिए, ये सनातन के माध्यम से हमें ये जो जागृति आई है, सनातन की जो भावना है, तो वो मानवता के प्रति समर्पण की भावना है और पूरी सृष्टि के कल्याण की भावना है। तो इस रूप में आपने रेखांकित किया। तो मैं आपके इस चेतनापूर्ण जागृति हमें जागृत करने के लिए मैं आपके प्रति पुनः नतमस्तक हूँ। मैं आपके इन जो कथनों का पुनः मतलब दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से आपने कहा कि मनुष्य की जो मतलब मनुष्य की बुद्धि और उसके विशिष्ट गुण और उसकी सृजनात्मकता, ये सारे के सारे तो एकत्व स्थापित करने और मानवीय एकता और ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास करते हुए तमाम जीवों के प्रति दया भाव दिखाने और सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य को समझने की भावना आपने हमारे मनों में जागृत की है। तो इसके लिए पुनः आपके प्रति मैं नतमस्तक होते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सुधा जी और उमेश जी के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच की बागडोर श्री उमेश कुमार प्रजापति अलख जी को समर्पित करती हूँ, ताकि वह इसे निर्विघ्न समाप्ति की ओर ले जा सके। और मैं इससे पहले सभी का विनम्र आभार एवं श्रद्धा ज्ञापित करती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं मंच संचालन के लिए आपने मुझे विश्वास किया। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत बहुत आपके इसके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। श्री उमेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, अब आप मंच का संचालन करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, एक बार पुनः आपका आभार। जैसा कि आदरणीय आचार्य महोदय ने और अध्यक्ष महोदय ने खुद ही बताया कि आज पहली बार आपने इस मंच का, अंतर्राष्ट्रीय मंच का आपने संचालन किया और वास्तव में आपने अपने ज्ञान की प्रतिभा, और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आपका नाम सुधा है और सुधा का अर्थ होता है अमृत। तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, चूंकि हम भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप सभी को, चूंकि आचार्य जी का वक्तव्य, जैसा जयशंकर बाबू सर बता रहे थे कि अभी तक हम लोग 46 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं करा चुके हैं और विशेष रूप से भारतीय शब्द यात्रा पर यह चौथी श्रृंखला है। और इसके दूसरी तरफ जो हम लोग एक दूसरी श्रृंखला चला रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चिंतन परंपरा पर, उसकी 5 श्रृंखलाएं आयोजित की जा चुकी हैं। चूंकि आज सुधा मैम ने इस तरह से संचालन किया है कि मैं भी उनके संचालन से बहुत प्रभावित हुआ हूं और मुझे आचार्य जी जब भी अपना व्याख्यान रखते हैं तो उसमें कई पौराणिक ग्रंथों का भी संदर्भ देते हैं और उसी का संदर्भ ले रहा हूं मैं। जो जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था और आप सभी को पता है कि उस दौरान कुल हमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पतरु शशिधेन धनु धनवंतरी विश्वाज। और इनमें से जो 14 रत्न हैं
उन 14 रत्नों में से एक रत्न जो अमृत है उसकी एक बूंद प्रयागराज में गिरी थी, जहां पर आप सभी को पता है कि जब हम लोग यह जो कार्यशाला चला रहे हैं पिछले 10 महीने से, तो कहीं ना कहीं इस कार्यशाला के पीछे उसका जो मेन सार है कि हम लोग जब बाबू सर से पहली बार बात हुई तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में जब जनवरी महीने में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था, कहीं ना कहीं इस उसी के समानांतर हम लोगों ने इस ज्ञान महायज्ञ का आयोजन आभासी मंच से हम लोगों ने शुरुआत किया था और आप सभी के आत्मीय सहयोग से लगातार यह चल रहा है और नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। यह केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यह इसकी सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं और लगातार वहां से विदेशों से भी, चाहे दक्षिण अमेरिका हो चाहे हमारे गिरमिटिया जो भी देश हैं, वहां से लगातार श्रोता, जो शुद्धिजन श्रोता हैं, विद्वान हैं, लगातार अध्येता जुड़ते रहते हैं और अपनी ज्ञान चेतना में अभिवृद्धि करते रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं अमृत तत्व की, चूंकि सुधा मैम का नाम ही अमृत से संबंधित है, तो आखिर हमें अमृत किन किन चीजों में प्राप्त होती है, तो मुझे पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की याद आती है। उन्होंने श्लोक संख्या 1.139 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अमृतम शिशिरे वहिरम, अमृतम शिशिरे वहिरम, अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृत राज सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम। तो ये 4 प्रकार की चीजें होती हैं जिसमें अमृत तत्व की प्राप्त होती है। चूंकि समय काफी अधिक हो गया है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। एक अमृत जो इसमें बताया गया है कि अमृतम शिशिरे वहिरम, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए उत्तर भारत में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस ठंड में आपको काफी गलन महसूस हो रहा है और ऐसे में आपको तापने के लिए कहीं आग मिल जाए, तो उस समय वो जो अग्नि है वो अमृत का काम करती है। उसी प्रकार से दूसरा जो है अमृतम प्रिय दर्शनम, आपके जो प्रिय होते हैं, जो सबसे आपके दिल के जो करीब होते हैं, अगर उनसे मुलाकात होती है काफी दिनों बाद, तो वह भी अमृत के समान होती है। तीसरा है अमृतम क्षीर भोजनम, भोजन में दूध और दही का समावेश हो जाए तो वह भी हम सभी के लिए, यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर हम लोग जानते हैं कि उसको अमृत का स्वरूप दिया जाता है। और अंतिम है अमृतम राज सम्मानम, अगर आपको कहीं सम्मान पुरस्कार मिलता है तो वो भी सम्मान पुरस्कार में कहीं ना कहीं अमृत तत्व छिपी रहती है। और आज इतना सुंदर संचालन के लिए मैं आदरणीय त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय हैं और आदरणीय जयशंकर बाबू सर हैं, जिनके लगातार, चूंकि त्रिभुवननाथ शुक्ल सर विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं और यह जो 2 समानांतर श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं, वह 3 संस्थाओं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो स्वयं पोर्टल है और पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में हम यह समानांतर श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज आप दोनों विद्वानों की अनुमति से इतने सुंदर संचालन के लिए मैं सुधा मैम को प्रमाण पत्र आप दोनों के माध्यम से मैं देना चाहूंगा आभासी पटल से। साथ ही हमारे जो सुदृढ़ श्रोता जुड़े हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग कर्तव्य ध्वनि से महोदया का आभार व्यक्त करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें महोदया। सर प्रमाण पत्र नहीं, आपने इतना बड़ा मौका दिया, विश्वास किया, वो बहुत है। तो यह आप लोगों की स्क्रीन पर है जो स्वयं पोर्टल, जैसा कि मैंने बताया, स्वयं पोर्टल जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप से जो हम आयोजित कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला भारतीय शब्द यात्रा पर चलाई जा रही है, उसी के अंतर्गत डॉक्टर सुधा मौर्य, सहायक आचार्य आतिथ्य शंकर, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, कुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, जिन्होंने आज इतना अच्छा संचालन किया है। साथ ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं महोदया। बहुत बहुत आभार। साथियों, अब चूंकि समय काफी अधिक हो गया है, जिन्होंने इतना कुशल संचालन किया उन्हें हम प्रमाण पत्र दिखा दिए हैं, उनको दे दिए हैं आभासी पटल से। अब समय आ चुका है कि हम आप लोगों को भी प्रमाण पत्र से सम्मानित करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार। सर जी माफी चाहती हूँ सर जी, वो प्रमाण पत्र देख नहीं पाए सर, जो आप प्रश्न किया शायद किसी को दिखाई नहीं है, सिर्फ मुझे। अभी जो आपने प्रश्न किया सुधा मैम को हमें भी नहीं दिखा। नहीं हाँ नहीं आ दिखाई दिया मैडम? नहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा ना मैडम? नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं जी, दिखाई नहीं पड़ा? वो चला गया होगा उनकी नहीं, साइड में, नहीं नहीं चला देखा गया होगा। उमेश जी, नहीं। ठीक है ठीक पर है दिखाई तो नहीं दिया है। हाँ उमेश जी, दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय मैं लूंगा, मैं आप लोगों की जिज्ञासाओं क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी हाँ। हाँ सर। जी हाँ। जी सर। जी, यह प्रमाण पत्र है जो महोदया को आज इतना सुंदर संचालन के लिए आदरणीय आचार्य महोदय और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्री बाबू सर द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है आप लोगों की आभासी गरिमा में उपस्थिति में। तो एक बार आप लोग कर्तव्य ध्वनि से महोदया का अभिवादन करें। समय आ चुका है कि मैं चैट बॉक्स में आप सभी जितने सुधीजन श्रोता जुड़े हैं, आप लोगों को भी प्रतिभाग प्रमाण पत्र चैट बॉक्स में हमने उपलब्ध करा दिया है। आप अपना फीडबैक फॉर्म सबमिट करें, आप लोगों को स्वतः आप लोगों को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अगर अभी भी किसी श्रोता, जितने श्रोता विद्वान जुड़े हैं, आप लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अगर किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप हमें बताएं। हमने भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर आप प्रमाण पत्र कैसे सहजतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं इसका एक संक्षिप्त वीडियो भी बना के रखा है, आप लोग वहां भी जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को कोई असुविधा हो रही है। तो एक बार पुनः मैं आचार्य जी के प्रति हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार इतनी लंबी सर की जो चिंतन परंपरा रही है भाषा विज्ञान पर, भाषा शास्त्र पर, साहित्य पर और सनातन धर्म पर, करीब 40-45 साल का जो अध्ययन रहा है, अपने एक घंटे में सार के रूप में सर लगातार व्याख्यान श्रृंखलाओं के अंतर्गत दे रहे हैं। मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं। इसी के अनुरूप मैं डॉक्टर सी जयशंकर सर का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। लगातार उनके मार्गदर्शन हमें तमाम आयोजनों के लिए हमें प्राप्त हो रहा है और आप सभी श्रोता चाहे भारत से जुड़े हुए हैं या भारत से इतर जो लोग इन कार्यशालाओं को, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यशालाएं या अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चलाई जा रही है, उनको एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। हम आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही साथियों, अब आचार्य जी का जो अगला पूर्णमासी के दिन हम लोग भारतीय चिंतन परंपरा पर आयोजित करेंगे और सर ने अपने व्याख्यान के दौरान बता दिया है कि सनातन शब्द पर इनकी 30वीं व्याख्यान होगी, वह नवंबर महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग आयोजित करेंगे। इसकी सूचना हमारे सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप्स हैं वहां पर आपको सहजतापूर्वक उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी तक जो हम लोग मेन श्रृंखला भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को शाम जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं भाषा प्रौद्योगिकी संबंधित चला रहे हैं और उसमें अभी तक 46 कार्यशालाएं की जा चुकी हैं और आने वाली जो 4 कार्यशालाएं हैं उसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अतिथि वक्ता जो भी हैं उन्होंने अपनी स्वीकृति सिद्धांत अपनी स्वीकृति किसी कारणवश नेटवर्क समस्या आ गई है। उमेश जी अभी आपसे पुनः जुड़ेंगे। वो आपको आने वाले कार्यक्रम के बारे में सूचित कर रहे थे, क्योंकि यह अटल आभासी मंच के माध्यम से बहुत ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करता है। उमेश जी आपसे पुनः जुड़ रहे हैं, तो वो आगामी कार्यक्रम की सूचना आपको सूचित करेंगे। सर लिंक जो भेजा है वो ओपन नहीं हो रहा है। लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर। क्या और लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है क्या? ऑलमोस्ट सभी को ही है उसमें मैसेज बॉक्स में चेक नहीं सर, लिंक ओपन हो रही सर। जी हाँ भर दिया हमने। प्रमाण पत्र मिल गया है।
हाँ सर, शायद आपकी ओर से शायद ये ऐसा हो नहीं रहा था। हमने तो दूसरा, हमने तो गूगल ट्रांसलेट से उसको करके आपने भरवा दिया, वो सर्टिफिकेट आगे आया, लेकिन वाकई में वो जो है आज जो ये लिंक था रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। नहीं, लिंक सपोर्ट कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि 15 लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मैं लाइव देख पा रहा हूँ कि हाँ सर, 15 लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया सर, प्रमाण पत्र मिल गया है। धन्यवाद एक सर। बार दोबारा आप लोग प्रयास करें, आप लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा। करो तुम इसे इंश्योरेंस करो, नहीं डायरेक्ट लो गूगल पे, गूगल से ही कोई कर रहा है। गूगल